आपका भी क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार में? हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं हम, लेकिन अभी भी दुनिया भर में समस्या तो बनी हुई है। महंगाई को लेकर, स्लो ग्रोथ को लेकर, ये तो समस्या दुनिया भर में है। लेकिन ऐसे में हम रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। निवेश करने के लिए आप कहाँ पर वैल्यू देख रही हैं? अच्छा, आप मुझसे पूछ रही हैं पुनीता से? पुनीता जी, जी अच्छा, पुनीता हाँ। जी, आपसे सवाल था। जी। अच्छा, थैंक यू। सो देखिए, मार्केट्स तो काफ़ी चढ़ गई हैं और कहीं-कहीं पे फ्रॉथ भी बन गया है, स्पेशली स्मॉल कैप सेक्टर में कुछ-कुछ जगह पे रिस्क जो है बढ़ गया है। पर इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। अम, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी जनरली कंट्रोल में है, ग्रोथ भी अच्छे ट्रेजेक्टरी पे है। तो इंडिया और रेट्स भी, इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली स्टेबल है। तो यहाँ पर अदर देन द रूरल सेक्टर जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत स्लो डाउन हमको दिख रहा है, बाकी सेक्टर्स में ऑफ द इकोनॉमी में जनरली थिंग्स आर लुकिंग गुड। तो पर वैल्यूएशंस जो है वो एक इशू है, जो कि कई महीनों से एक इशू रहा है। पर मोमेंटम और लिक्विडिटी और फंड्स फ्लो इतने स्ट्रांग है कि वहां पर कोई मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां पर जो है तेजी बनी रही है। और लगता है मुझे कि नेक्स्ट कई मंथ्स तक ऐसा कोई नेगेटिव इंडिया के लिए कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रहा जहाँ पे कि बहुत कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन हो। करेक्शन अगर होगी तो अगर कोई ग्लोबल फैक्टर्स के बेसिस पे होगी और इंडिया के अपने इश्यूज को लेके नहीं होगी। अगर कोई फ्लो रिवर्सल्स होने लगे क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं और मार्केट्स में जहां पर वैल्यूएशंस बेटर हैं, जैसे चाइना में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए वहां की इकोनॉमी में, तो कुछ शिफ्ट वहां हो सकता है। जापान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ी इन्फ्लेशन आ रही है। तो ऐसे और कंट्रीज हैं जहां पर पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का शिफ्ट हो सकता है। पर इंडियन इन्वेस्टर्स तो कहीं और इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते ना। वो तो सिर्फ रियल एस्टेट, गोल्ड, एक्विटीज, बॉन्ड्स। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक एसेट क्लास में तेजी बनी हुई है। गोल्ड आपने देखा, वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। स्टॉक मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स की चॉइसेस काफी लिमिटेड हैं और इसी कारण एक थोड़ा बहुत बबल सा बन रहा है। और वो मुझे लगता है मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर मार्केट में सपोर्ट आ जाएगा, तो ऐसे ही कुछ दिन तक तो चलेगा जब तक कि कोई बड़ा झटका नहीं आता कहीं से। वो झटका कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस हाई हैं। नीता जी, कोई ऐसा सेगमेंट या खेमा जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं? क्योंकि देखिए, कई सारे सेक्टर्स ने एक तरफा रैली दिखाई है। हमने पीएसयूज़ में एक ज़बरदस्त रन अप देखा है। अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स पीएसयू को अच्छा ही मान रहे हैं। साथ ही रेलवेज, डिफेंस, ये सभी काउंटर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्या आपको लगता है ये सही समय है इनमें मे बी प्रॉफिट बुकिंग करने का, या अभी भी आपको इनमें वैल्यू दिखती है गिवन द फैक्ट के बहुत लंबे समय से इन्होंने हार्डली कोई परफॉर्मेंस दिखाई होगी? हाँ, अगर आप 20 साल देखें तो रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं आया। हाँ, अभी 1-2 साल में ही जो कुछ मूवमेंट आया, 1 साल में ही आया है। तो वो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखें और कंपेयर करें कि जो कई सारे इंडिया की ग्रोथ सेक्टर्स होते थे 20 साल पहले, वो पीएसयू में कॉन्सेंट्रेटेड थे और उनका मार्केट कैप धीरे-धीरे करके काफ़ी हद तक डिमिनिश हो गया, गिर गया और प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है, और यहाँ पर अब क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे काफी एम्फेसिस जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस जा रहा है, इसलिए पीएसयू स्टॉक्स में भी फाइनली कोई ओके, ठीक है। तो हम पुनीता जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश सेक्टर में करेंगे। मिला है। शायद कोई ऑडियो की दिक्कतें हैं, पर हम उनसे जान रहे थे कि पीएसयूज़ में किस तरीके की रैली देखने को मिली है, और उनका भी यही मानना था कि बहुत समय से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस है। पुनीता जी, आप हमारे साथ वापस आ गई हैं, तो प्लीज़ अपना टेक कंटिन्यू करें। बोल रही थी कि अभी गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ,
और वो जनरली पीएसयू सेक्टर्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये पीएसयू सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी इम्प्रूव होगी, गवर्नेंस इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो वर्क कल्चर है, वो अभी मतलब गवर्नमेंट स्टाइल पर ही चलता है, इसलिए उनकी एग्ज़ीक्यूशन बहुत स्लो है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। बट मेरे ख्याल से ये सेक्टर अभी इंडिया के लिए अच्छी स्थिति पे है। बट हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सारे सेक्टर्स में सारे सेक्टर्स में कुछ फ्रॉथ है और कुछ अच्छी वैल्यूएशन है। तो ऐसा कोई बहुत सेक्टर डिस्पैरिटी में मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि अम, आई थिंक ये जो मार्केट रैली रही है, ये काफ़ी ब्रॉड रही है। तो इसमें सारे सेक्टर्स अच्छा करे हैं एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी, वहाँ पर थोड़ी वीकनेस रही है। वो जब तक रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी, वहाँ पर थोड़ी वीकनेस अभी भी लग रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता जी अपना टेक देने के लिए।